जाति को नीची बताते हैं उनसे हमारा विरोध है, और वो बुरा मानते हैं, वो तो माने, हम 100 बार इसका विरोध करेंगे। कोई जाति ऊंची जाति या कोई जाति नीची जाति नहीं होती। इन्होंने झूठी कहानियां गढ़ गढ़ कर प्रश्नों के काल्पनिक उत्तर दे दे के, हमने पूछा भाई बारिश कैसे होती है, बोले मैं बताता हूँ, एक इंद्र देवता हैं, वो बादलों को आदेश देते हैं कि जाओ बारिश करके आओ। कि भाई भूकंप कैसे आते हैं, बोले वो गाय के सींग पे धरती रखी हुई है, जब गाय का सींग दुखने लगता है वो सींग बदलती है तो भूकंप आ जाता है। और एक मूर्ख तो और भी भयंकर बात कह रहा है, एक मूर्ख जो अपने आप को जगत गुरु कहता है, ये बहनें बैठी हैं मेरी लेकिन बताना जरूरी है, वो कह रहा है स्त्री के स्तनों में इतना भार होता है कि अगर स्त्री के स्तन जमीन पर झुक जाए नहीं तो जमीन सहन नहीं कर पाती और तब भूकंप आता है। इन मूर्खों को ये तक नहीं पता चला कि गंगा कहाँ से निकलती है। इन्होंने इतना प्रयास नहीं किया कि गंगा के किनारे किनारे चले जाते, गंगोत्री तक जाके देख लेते भैया कहाँ से निकलती है। बोले जी ये ब्रह्मा के कमंडल से निकलती है, फिर शिव जी की जटाओं में आती है और फिर शिव जी एक लट खोल देते हैं और गंगा बह जाती है। गंगा से बात भी करवाते हैं, गंगा को मतलब क्या बताऊं। रामचरितमानस कहती है कि पूजिए विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगुण ज्ञान प्रवीण, और कहती है कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये शूद्र तो कहीं भी मिल जाए इनकी पिटाई करो, स्त्री कहीं भी मिल जाए इनकी पिटाई करो। ढोल गवार शूद्र पशुनारी, और हम पैसे खर्च करके उधार लेके कर्जा करके और पंडित जी के लिए खीर बना के और माइक लगा के इनके चौपाइयों को अपने घर में गवा रहे हैं जो हमें गाली दे रही हैं। और मुझे कई जगह आलोचना सहनी पड़ी है, लेकिन मैं जो कहता हूँ डंके की चोट पे कहता हूँ कि वर्ण व्यवस्था में केवल 4 वर्ण बनाए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण वर्ण भी है, जाति भी है, उसकी सबको पहचान है कौन ब्राह्मण है। कोई फर्जी आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं ब्राह्मण हूँ। क्षत्रिय जाति भी है, वर्ण भी है, वैश्य जाति भी है, वर्ण भी है, बाकी जो बचे वो सब शूद्र हैं, और 5वां कोई वर्ण ही नहीं था हिंदू व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में। तो किसी गलतफहमी में न रहें, बाकी सब शूद्र हैं। अगर ये शूद्र एक हो गए और इन शूद्रों ने अपने बुद्धि का प्रयोग शुरू कर दिया, अपने विवेक का प्रयोग शुरू कर दिया, तो जो मुकेश सिद्धार्थ जी चाह रहे हैं वो काम पूरा हो जाएगा। हमें बता रखा है कि कुछ लोग मुंह से पैदा हुए थे, कुछ उदर से पैदा हुए थे, कुछ भुजाओं से पैदा हुए थे, कुछ चरणों से पैदा हुए थे। और अगर हम इस बात पर विश्वास कर रहे हैं तो हम मूर्ख हैं या नहीं है? बताओ, आप हाथ उठा के बताओ, हम मूर्ख हैं या नहीं? तो क्या हमें इस बात पर विश्वास करना चाहिए? सारे मनुष्य एक ही तरीके से